रोजा रखते वक्त अगर आप दही को इस्तेमाल करते हैं तो सहरी में दही का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है, लेकिन खबरदार आपने सहरी वक्त दही के इस्तेमाल में ये एक गलती नहीं कर देनी जिसे बेशुमार लोग करते हैं, जिस एक गलती की वजह से हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं, जबकि हजारों लोग ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जो कि उम्र भर उनका पीछा नहीं छोड़ती। और आज की वीडियो में आपको इसी गलती के बारे में बताएंगे। रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा रखी है। 11 महीनों के दौरान हमारी बॉडी जितनी भी डैमेज हुई होती है, बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह जमा हो चुके होते हैं, जब हम रमजान में रोजे रखते हैं, भूखे रहते हैं, तो हमारे जिस्म में जमा हुए ये तमाम टॉक्सिन्स जिस्म से बाहर निकलने लगते हैं और हमारी बॉडी अपने आप को बहुत बेहतर तौर पर रिपेयर कर पाती है। भूखा रहने की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन में कमी आती है, हमारा स्लो पड़ गया मेटाबॉलिज्म कई गुना बूस्ट कर जाता है, जिस वजह से हम बहुत तेजी से फैट लॉस करने लगते हैं, जिसमें हम जो जिद्दी चर्बी पिघलने लगती है। इसी तरह हमारा जिगर अपने आप को रिपेयर करता है और जिगर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जिगर उन्हें अपने से निकाल बाहर करता है और जिगर की जो फंक्शनैलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाती है। लेकिन भूखे रहने की वजह से हमारे जिस्म और मैदे में गर्मी न बैठ जाए और हम डिहाइड्रेशन का शिकार न हो जाएं, इसके लिए सहरी करना और सहरी में ठीक चीजों का इस्तेमाल करना जैसे कि दही का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों, सहरी करना सुन्नत है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला सहरी करने वाले पर रहमत फरमाते हैं और फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि सहरी का करना बाबरकत है। इससे पहले कि सहरी में दही इस्तेमाल करने के दौरान की जाने वाली उस जानलेवा गलती के बारे में बात करें, सबसे पहले दही के फायदों पर बात कर लेते हैं। सहरी करते वक्त अगर आप दही को इस्तेमाल करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपको पूरा दिन प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी, आपको प्यास नहीं लगेगी और ना ही आप डिहाइड्रेट होंगे। लेकिन और भी बेशुमार फायदे हैं, जैसे कि दही का इस्तेमाल आपकी आंखों और नजर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। दही को इस्तेमाल करने से दिमाग और याददाश्त कमजोर नहीं पड़ते बल्कि याददाश्त तेज होने लगती है। दही ना सिर्फ आयरन, कैल्शियम और बेशुमार विटामिन से भरपूर होता है बल्कि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारे मैदे और आंतों की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। दही मैदे और जिगर में बैठी गर्मी को उठा देता है। इसके इस्तेमाल से खाया गया खाना आसानी से हजम हो जाता है। दही इस्तेमाल करने से जिस्म में ताजा खून पैदा होता है। दही वैसे तो दूध से तैयार किया जाता है लेकिन दूध के मुकाबले में कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। दुनिया भर में 80% से ज्यादा लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस पाई जाती है, जिस वजह से वो दूध को ठीक तरह से हजम नहीं कर पाते, जिस वजह से दूध की तमाम ग़िज़ाइयत उनके जिस्म में जज़ब नहीं होती। लेकिन क्योंकि दही के अंदर लैक्टोज मौजूद नहीं होते, दही बनने के अमल में तमाम लैक्टोज बैक्टीरिया की जानिब से इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, इसलिए दही हर किसी को आसानी से हजम हो जाता है और दही में मौजूद तमाम ग़िज़ाइयत जिस्म का हिस्सा भी बनती है। दही के अंदर प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये गुड बैक्टीरिया हाजमे के निज़ाम को मजबूत बनाते हैं, बदहजमी नहीं होने देते, मैदे और पेट में गैस पैदा होने से बचाते हैं। इनकी वजह से न सिर्फ खाया गया खाना बेहतर तौर पर हजम होता है बल्कि बॉडी खाने में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन को हासिल भी कर पाती है। इन प्रोबायोटिक्स की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है। दही को इस्तेमाल करने से बॉडी सोडियम को रिलीज करती है जिससे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। दही का इस्तेमाल जिस्म में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। दही दिल को ताकत देता है और हार्ट अटैक और दिल के अमराज होने के खतरात को बहुत ज्यादा कम कर देता है। दही के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। दही मोटापे को बढ़ने से रोकता है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो दही को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि दही प्रोटीन से भरपूर होता है, इसलिए दही के इस्तेमाल से बॉडी में मसल मास में इजाफा होता है और चर्बी में कमी आती है। दही के इस्तेमाल से पट्टे मजबूत होते हैं, जिस्म में ताकत आती है, पट्टों में ताकत आती है और हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी का जड़ से खात्मा हो जाता है। हिकमत में चाइना के रवायती तरीका इलाज और यूनानी तरीका इलाज में ये माना जाता है कि दही का इस्तेमाल जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता। दही को इस्तेमाल करने से आप लंबे अरसे तक जवान बने रहते हैं, इसलिए रोजा रखते वक्त दही को जरूर इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ आपको ये तमाम फायदे हासिल होंगे बल्कि आपको पूरा दिन प्यास की शिद्दत भी महसूस नहीं होगी। लेकिन सहरी में दही इस्तेमाल करते वक्त आपने ये दो गलतियां भूल कर भी नहीं करनी, वरना ये तमाम फायदे हासिल हों ये तो छोड़ें, उल्टा मौत का भी डर रहता है और ऐसी बीमारियां लगने का भी जो उम्र भर पीछा नहीं छोड़ती। पहली गलती ये है कि आपने हकीम लुकमान का वो मशहूर मुहावरा तो सुन ही रखा होगा। हकीम लुकमान का कहना था कि मुझे हैरानी होती है ऐसे लोगों पर जो रोजाना दही का इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी मर जाते
जाते हैं। और ऐसे लोगों पर भी हैरानी होती है जो रात को सोने से पहले दही इस्तेमाल करते हैं और बच जाते हैं। देखिए, जब कोई शख्स दही खाने के बाद लेट जाता है तो दही मैदे में ही ठहर जाता है और दही में क्योंकि गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि तेजी से मैदे में फैलने लगते हैं। देखें, अब होते तो दही में गुड बैक्टीरिया हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, लेकिन जब एक ही जगह पर बहुत ज्यादा प्रोबायोटिक्स इकट्ठे हो जाते हैं तो ये मैदे में मौजूद एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, जिस वजह से खतरनाक किस्म की गैसेस और एसिड्स बनते हैं जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं, जिस वजह से खतरनाक किस्म की फूड पॉइजनिंग हो सकती है जिसमें बेशुमार लोगों की जान चली जाती है। जबकि सहरी में दही के इस्तेमाल में जो दूसरी गलती की जाती है, क्योंकि सहरी में वक्त कम होता है तो लोग जैसे ही खाना खुना खत्म करते हैं और दही का इस्तेमाल करते हैं, उसके फौरन बाद लोग चाय भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जब दही इस्तेमाल कर कर ऊपर से चाय को पी लिया जाता है तो मैदे में चाय और दही मिलते हैं और खतरनाक किस्म के केमिकल्स बनने लगते हैं, जिनकी वजह से मैदे में तेजाबियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से मैदे में जख्म बन सकते हैं जो कि आगे चलकर अल्सर की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इसी तरह आपको तेजाबियत का मर्ज भी हो सकता है जो कि उम्र भर पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए सहरी में दही इस्तेमाल करने के बाद कम से कम 1 घंटा तक आपने लेटना नहीं और दूसरे नंबर पर दही इस्तेमाल करने के बाद कम से कम आधे घंटे बाद ही आपने चाय का इस्तेमाल करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।